बच्चा पार्टी माई सेल्फ हितेंद्र सिंह राजपूत। आई एम फ्रॉम सोलर सिटी राजस्थान, मेहंदी की नगरी से हूँ मैं। और वेलकम टू योर चैनल हिट्स मैथ्स। एंड मैं लेकर आया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 14.1। दिस इज स्टैटिक्स। तो बिना समय को बर्बाद किए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कुछ लैंग्वेज मैंने आपको नहीं लिखी, इंडेक्स में आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं। इन रिटेल मार्क्स फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। एक रिटेल मार्केट के अंदर एक फ्रूट बेचने वाला है जो मार्केट बेच रहा है बॉक्स में डाल के। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। इन बॉक्सेस के अंदर अलग अलग संख्या में नंबर्स मतलब मैंगोज भरे हुए हैं। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, नंबर ऑफ मैंगोज आपको यहाँ पर दे रखा है और नंबर ऑफ बॉक्सेस भी आपको दे रहे हैं। यानी कि कुल मिला के आपके पास में एक सेलर है जो मैंगोज को सेल कर रहा है बॉक्सेस में डाल के। इस प्रकार के अलग अलग बॉक्सेस बना के उसने अपने दुकान में लगा रखे हैं, ठीक है ना। तो किसी में मैंगोज ज़्यादा है तो किसी में कम है, इस प्रकार से उसने कुछ बॉक्स बना रखे हैं। तो किसी में ज़्यादा मैंगोज है, किसी में कम मैंगो है, तो आपको उसकी परेशानी नहीं लेनी है। तो इसने ये इस ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ मैंगो ऐसी, मान लो इसमें 50 से 52, इसमें 50 है, मतलब कि उसने काउंट किया कि उसके पास 15 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें 50 से 52 के बीच मैंगोज है। 110 बॉक्सेस है जिसके अंदर 53 से 55 मैंगोज है। और 135 बॉक्सेस है जिसके अंदर इतने मैंगोज है। 115 बॉक्स है जिसमें इतने मैंगोज, 25 बॉक्स है जिसमें इतने मैंगोज है। तो आपको एवरेज पता लगाना कि एवरेज एक बॉक्स में कितने आम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चा पार्टी यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स जैसे कि लग रहा है अपने को कि यहाँ 52 से ख़त्म हो रहा है तो 52 यहाँ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो इसमें अपन इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसकी कन्वर्ट करने के लिए जो बेसिक मेथड है वो कुछ नहीं है। सबसे पहले क्लास, तो स्टूडेंट्स यहाँ इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है वो कितना है, दिस इज देखिए 1 का फ़र्क है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कर दीजिए आप हाफ, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। ये जो वैल्यू है ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा ऊपर, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये आपको क्लास दे रखी है। दूसरा दे रखा है 53 से 55। तो इन दोनों को देखिए, इसमें कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है इन दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस है 1 का। तो इसका करना है आपको हाफ 1/2, यानी कि इसका आधा कर लिया, इसको 2 से डिवाइड, तो इसकी वैल्यू है 0.5। ये डिफरेंस है। तो क्या करना है आपको, इस डिफरेंस को पहले वाली जो वैल्यूज होती है, जैसे कि मान लो 50 से 52 है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें से तो आपको क्या करना है कि 0.5 को माइनस करना है और इस वाली चीज़ में 0.5 को प्लस करना है। आई थिंक आप समझ जाओगे कैसे, देखिए अपने, जैसे ये पहली वाली जो क्लास थी वो कितनी थी, 50 से 52। तो मैंने क्या कहा, इसमें प्लस करना है, इसमें सॉरी माइनस करेंगे 50 को, सॉरी 0.5 को, तो कितना आएगा ये आ जाएगा 49.5। और इसमें क्या करना है, इसी चीज़ को प्लस करना है, इसमें माइनस करना था, इसमें प्लस करना था 0.5 को ही, तो ये आ जाएगा 52.5। समझ रहे हो आप? तो आपकी क्लास ये रहेगी। वैसे इसका यूज इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट कभी क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप उसमें ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरा जो आपको दे रखा है 53 से 55, मैंने आपको क्या कहा, इसमें से तो करना है माइनस और इसमें करना है प्लस। तो माइनस का करेंगे 0.5 को, इसी को करना है 0.5 को ही करना है। तो ये हो जाएगा 52.5 और ये बन जाएगा 55.5। तो ये हो जाएगा 52.5 माइनस से 55.5, ठीक है। नेक्स्ट अपन को देखेंगे, तो नेक्स्ट जो आपको दे रखा है 56 से 50, तो इसमें से माइनस और इसमें प्लस, तो ये हो गया, माइनस कर दिया तो 55.5, इसमें प्लस कर दिया 58.5। अगेन नेक्स्ट जो क्लास दे रखी है आपको 59 से 60, तो इसमें वापस माइनस, तो ये हो गया 58.5, इसमें प्लस तो 61.5। इसी प्रकार से 62 से 64, तो इसमें से तो माइनस,
तो 61.5 और इसमें प्लस, तो ये हो जाएगा 64.5। तो 61.5, 64.5। तो इस प्रकार से आपको एक क्लास मिल गई, प्रॉपर क्लास। ठीक है, बना देते हैं। अब आपको पता है कि आपको मीन निकालना है इसमें, तो मीन निकालने के लिए x निकलेगा, f निकलेगा, d निकलेगा और u निकलेगा। चलो, तो u आ जाएगा और एक कॉलम आ जाएगा लास्ट में f u। ये काम अपने को करना, स्टेप डिवीजन का यूज़ करना, क्योंकि मेथड प्रॉपर्ली नाम नहीं लिखा हुआ है, तो अपन स्टेप डिवीजन का यूज़ करेंगे। इस प्रकार के इंडेक्स बना देता हूँ मैं आपके पहले। ये रहेगी आपके इंडेक्स लाइनिंग को प्रॉपर्ली आप इसकी वजह से खींचे। नीचे एक कॉलम आपको खाली रखना है इस प्रकार से। अब f आपको दे ही रखा है, ये वाली चीज़ f है आपकी 15, 110, 135 और 115 और 25। अब स्टूडेंट सबसे पहले काम अपने को करना होता है, क्लास लिखेंगे अपन यहाँ पे, क्लास की साइज। तो क्लास साइज सबसे पहली वाली क्लास अपन इसमें से लिख देंगे 49.5, 52.5। अपन मीन निकाल लें इसलिए ये काम कर रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है। तो h की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसका डिफरेंट देखिए आप, तो इसमें से इसका डिफरेंट करोगे 3 का डिफरेंट आएगा। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा। उसके बाद अपन एक x निकालेंगे। x का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट ये रही आपकी l और अपर लिमिट ये रहा आपका u। तो 49.5 प्लस 52.5 अपॉन 2, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 112 अपॉन 2, यानी कि 56। ये आएगा आपके पास में x। ठीक है, तो x आ गया आपके पास में 56 नहीं, अपन ने गलत लिखा, 102 आएगा यहाँ, 102 सॉरी 51, ये आ गया 51, तो यहाँ आ जाएगा 51। अब नेक्स्ट वाले में करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट वाले में इस h को प्लस करते रहो। ये जो x है यानी कि 51 में 3 को प्लस किया 54, 57, 60 और 63। ओके, ठीक है। अब आता है d। तो इसके बाद में अपना जो काम आएगा वो d का फॉर्मूला x माइनस ए, तो इसमें से a को लेना है। ये होता है एज्यूम्ड मीन a। तो a की वैल्यू आप लेते हो इसमें से, x में से। तो x में से a किसको मानते हैं, बीच वाला। तो यहाँ पे बीच में तो कोई है नहीं सर, है डेफिनेटली है, ये रहा एग्जैक्ट बीच में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका ये, तो ये हो गया आपके पास 57। ओके, यहाँ तक कंप्लीट काम। ओके, अब देखिए d होता है x माइनस, यानी कि ये 51 में से 57 को माइनस करना है। इसमें से इसको, यानी कि छोटे में से बड़ा डेफिनेटली माइनस में आएगा, तो माइनस का 6 आएगा। इसको जब माइनस करोगे आप, 54 में से 57 गया तो माइनस का 3 बनेगा, और 57 में से खुद 57 गया तो 0। अब बड़े वाले में से छोटा, 60 में से 57 गया तो प्लस में आएगा 3, और इस 63 में से ये चला गया तो प्लस में आएगा 6। ओके, अब आता है u। u होता है d अपॉन एच, यानी कि इसको h से डिवाइड करना, और h कितना है 3, यानी कि -6 को 3 से डिवाइड करोगे तो -2, -3 को 3 से डिवाइड करोगे -1, 0 को डिवाइड करोगे 0, 3 को डिवाइड करोगे 1, 6 को डिवाइड करोगे 2। नाउ नेक्स्ट आता है आपका f और u, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया -30।
अगेन इसका और फिर इसका मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा माइनस का 110 और फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली 0 आएगा। और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई 115 और यहाँ आएगा इनका 25 को 2 से किया 50। ओके, तो ठीक है, यूजिंग स्टेप डिवीजन, ये अपन ने पहले ही काम कर दिया था। x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, फॉर्मूले के बारे में आप जानते हो अच्छी तरीके से, h। तो x बार यानी कि मीन a कितना माना था अपन ने, a माना था 57 प्लस सिग्मा एफ यू यानी कि सिग्मा एफ यू, सिग्मा वाले को प्लस करो। इन सबको प्लस कैसे करते हो, पहले माइनस वाले को कर दो, तो माइनस का 140 आएगा यहाँ से, और फिर यहाँ से प्लस वाले को प्लस कर दो तो प्लस का 165। दोनों में से बड़ा प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा, और माइनस हो जाएगा तो प्लस का 15 आएगा, 25 सॉरी। सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ यानी कि सिग्मा एफ यहाँ से इन सबको प्लस करोगे तो आपके आएगा 400। क्लियर है, ठीक है, तो ये आ गया 400। h कितना दे रखा है आपको, h है 3, कट रहा है तो काटना, अदरवाइज चलते रहो आगे। इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 75, ठीक है, नहीं कटा था, लेकिन यहाँ पे 25 से कट रहा है, देखो आप 25 से इजीली ये कट जाएगा 16 बार, बिल्कुल कटेगा डेफिनेटली, 1/16 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 57 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3/16, चलो डिवाइड करते हैं, 3 अंदर 16, 0 लगा तो 0 पॉइंट, कितनी बार जाएगा, 2 बार, सॉरी 1 बार, 16 आएगा, बचेगा 14, 0 लग गया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जाएगा आपके पास में वापस, डेसिमल के बाद में अपने को 2 डिजिट तक ट्राई करो कि आप इसको लेके आओ, तो 0.18 बार जाएगा ये नेक्स्ट, क्योंकि 16 को 8 से करोगे, मैं आपको डेसिमल, क्योंकि ये जब तो क्या है सब बच्चों के लिए, तो मैं डेसिमल के डिवाइड और मल्टीप्लाई भी मैं आपको बता रहा हूँ, किसी बच्चों को नहीं आता हो तो उस समझ सकता है वो। 8 और 4 12, 128 होता है, 9 टाइम करोगे तो इसमें प्लस 16 करोगे आप, तो ये आ जाएगा 14 और 144, बड़ा हो जाता है, इसलिए अपन इसको लेंगे। तो 8 बार जा रहा है, तो 8 बार गया तो 128, बचेगा यहाँ से 12, ठीक है, लगाओगे आप 0, तो डेफिनेटली 7 टाइम जाएगा यहाँ, बट अपने को 187 है तो अप्रोक्सीमेटली 0.19 लेंगे अपन इसका, या 18 भी आप ले सकते हो, ठीक है। वैसे 57 प्लस 0.187 होता है, आगे भी होता है, लेकिन डेसिमल के बाद में अपने को 2 डिजिट तक ही लेना है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको अपन लेंगे तो प्लस 0.19, और जब इसको प्लस करेंगे, डेसिमल का प्लस आप सभी को आता होगा, बिल्कुल इजी है, फिर भी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि सबको नंबर इसमें चाहिए होते हैं। तो 57.19 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये रहेगा आपका इसमें मीन, यानी कि एक के अंदर एक पर बॉक्स में ये कह सकते हैं कि लगभग 57 मैंगोज लगभग सब में है अप्रोक्सीमेटली। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा और इसको आप और भी बेटर तरीके से कर पाओगे। तो पॉज करके आप इसको नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप यहाँ से। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 6। तो इंडेक्स आपको दे रखी है, इंडेक्स में डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है, यानी कि डेली का खर्चा दे रखा है, और नंबर ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि कितने घर ऐसे हैं जिनका डेली का खर्चा 100 रुपये से लेकर 150 के रूप में बीच में होता है। तो ऐसे 4 मकान है किसी लोकेलिटी में। कितने ऐसे हाउस है, मकान है जिसमें डेली का खर्चा है 150 से 200 के बीच में
12 मकान ऐसे जिनके 12 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में 200 से 250 से 200 से 250 के बीच में खर्चा होता है। 2 परिवार ऐसे जिनके बीच में खर्चा 250 से 300 होता है, और 2 परिवार ऐसे जिनमें 300 से 350 के बीच में एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, कॉलम इस प्रकार से बनेंगे। क्लास एफ अपने लिख दिया। सबसे पहला काम रहेगा अपना क्लास साइज को निकालना। तो क्लास साइज सबसे पहली वाली क्लास लिखनी है अपने को। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, एच यहाँ से निकलेगा, इन दोनों का जो गैप है वो होगा 50 का गैप है, दिस इज योर एच। एक्स निकालोगे, एक्स इज एल प्लस यू अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका एल और ये हो जाएगा आपका यू। तो 100 प्लस 150 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 2, तो इसको करोगे 125। ठीक है स्टूडेंट्स, 125। अब आपको बार बार निकालिए, इस एच को प्लस करते जाओ, 50 को प्लस करते जाओगे 175, वापस 50 को प्लस करोगे 225, वापस प्लस करोगे 275, वापस प्लस करोगे 325, ये आ गया एक्स। अब आता है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन ए, क्योंकि नेक्स्ट वाले में ये आ जाता है। ए किसको लेते हैं, एक्स में से लेते हैं, अपने को पता है, जस्ट बीच वाला। 225 इज योर ए। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया अपन ने। ठीक है, ओके, डी निकाल देते हैं पहले। इसमें से इसको, यानी कि ऊपर वाला छोटा है, छोटे में से बड़ा माइनस में आंसर आएगा, ऊपर वाला माइनस में आएगा, माइनस करोगे 100 आएगा। इस दोनों को माइनस करोगे आप वापस, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 50 मिलेगा। वापस इसको करोगे 0, इस दोनों का वापस गैप देखोगे तो 50, और इन दोनों का गैप देखोगे तो 200 आ रहा है ना। यस, तो इन दोनों का गैप 100, सॉरी, ओके। u यानी कि इसको डिवाइड करना है किससे, h से, और h कितना है 50, तो 50 से डिवाइड करोगे 2 बार, 50 से 1 बार, 50 से 0, 50 से 1 और 2। f को और u को मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, माइनस का 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस के 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बिकम 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई। मैं आपको समझाने के लिए सर्कल कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो और आप स्टेप को ध्यान में रखें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, ठीक है, इन दोनों का प्लस करेंगे, सिग्मा एफ यू, तो यह आ जाएगा इन दोनों का प्लस, पहले तो माइनस के 13, इन दोनों का प्लस करोगे प्लस का 8, तो बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, तो 5 माइनस का आ गया। सिग्मा एफ, इन दोनों को इसको प्लस करोगे, तो सिग्मा एफ को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। ये है आपके पास 225, सिग्मा एफ यू आया माइनस का 5, सिग्मा एफ है 25, और मल्टीप्लाई में एच है आपके पास में 50, तो 225 प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 50, 25 से 50 घट गया 2 बार, 225 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, तो 225 माइनस 10, यानी कि 215, दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि एवरेज हर घर का जो फैमिली का खर्चा आ रहा है वो 215 रुपये पर डे का डेली एक्सपेंडिचर है। स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके आप नोट कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, मिलते रहिएगा, लव यू बच्चों।